जी, मैं मूलतः नेरी लांगना गाँव, जो कि तहसील जोगिंदरनगर में पड़ता है। मेरा जो बचपन है वो भी थोड़ा गरीबी में निकला। मेरे माता और मेरे पिता सिर्फ़ किसान के रूप में काम करते थे और मेरे पिताजी के पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। तो अपने हमारे खेतों में काम करते हुए और हम भी वहीं से उन खेतों से काम करते हुए अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डोल था वहाँ से की है। उसके बाद मेरी जो हायर सेकेंडरी है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल लांगना से हुई और 2 साल जो +1-2 है वो मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लांगना से हुई। उसमें वो प्राइवेट हुआ करता था, ट्रस्ट उसको चलाता था। जी। उसके पश्चात जो है मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जोगिंदरनगर से की और उसके पश्चात मैंने अपनी पीजी इकोनॉमिक्स में मतलब एमए इन इकोनॉमिक्स जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी से किया और फिर एमफिल मैंने एचपी जब मेरी 2003 में जब मेरी पीजी इकोनॉमिक्स में हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज मंडी से, उसके बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा साइन ऑफ इंटरोगेशन था, क्योंकि मैं इकोनॉमिकली अपने घर से स्ट्रॉन्ग नहीं था और मेरे पास सिर्फ मेरे फैमिली के पास जो है हैंड टू माउथ ही था कि बस सिर्फ अपनी डेली यूज़ का जो खर्चा था वही ज़मीन से जो हो पाता था। तो मुझे बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो उसके बाद मैंने जो है डे 1 से जब मैं कॉलेज से जब वापस आया, तो मैंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। मेरा एम आईएएस बनना था। आईएएस की तैयारी करते-करते कुछ महीने निकल गए, लेकिन जब लगा कि पहले कुछ सेटलमेंट आवश्यक है, तो मैंने आकर के फिर एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, उसके बाद एक प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया और फिर 2004 से मैं कंटिन्यू गवर्नमेंट एक हायर एजुकेशन में पढ़ा रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज जोगिंदरनगर में मुझे जहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई थी वहाँ से मौका मिला। उसके बाद जो है एक एड हॉक पॉलिसी है इसमें पढ़ाया। 2009 में मेरे को बहुत सारे अवसर मिले, जो मेरा स्ट्रगल था पिछले 4-5-6 सालों का वो उसमें काम आया। मैंने एचएएस का प्रीलिम्स पास किया, मेंस दिया, उसमें भी मैं क्लियर हुआ। उसके बाद उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने आरबीआई का जो ऑफिसर ग्रेड बी का टेस्ट था वो भी क्वालिफाई करके मेरा लास्ट मेरे पास लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है। टीजीटी का मेरे पास लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, पीजीटी का लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है। तो ये एक ही साल में जो है 4 मुझे अपॉइंटमेंट्स मिली थी, जिसमें से मैंने कॉलेज कैडर को ऑप्ट किया और मैं गवर्नमेंट कॉलेज जोगिंदरनगर में जो है थ्रू एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्ट हुआ और इकोनॉमिक्स के जी प्रोफेसर लेक्चरर असिस्टेंट हुए आप। प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज जोगिंदरनगर में थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैसे है सर? वहाँ मैंने जब 2009 तक मैंने 5 साल जो था मैंने वो एड हॉक में पढ़ाया था और उसके बाद मैं जब रेगुलर थ्रू कमीशन आ गया वहाँ से मुझे लगा कि जो मेरा पोटेंशियल है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर उसमें तक मेरी जो एज लिमिट थी आईएएस करने के लिए, ये फील हुआ कि मुझे जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो हमारे देश की सेटअप में जो हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं उसके लिए ट्राई करता रहा। जो मैंने देखा कि उसके लिए मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, तो इनिशियल स्टेज पे जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो उसमें मेरी पीएचडी भी मेरी ऑन गोइंग थी। तो जब 2011-12 में मेरी पीएचडी पूरी हुई, उसके पश्चात मैंने रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट किए, बुक्स लिखना स्टार्ट की और धीरे धीरे मेरी जब एलिजिबिलिटी बनी तो मैंने 2019 में पहला यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू दिया। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का इंटरव्यू था, वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए था, लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद 2019 में ही दूसरा इंटरव्यू मैंने फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने मार्च 2020 तक लगभग 6 इंटरव्यू जो थे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दिए, सेंटर फॉर दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई। उसके बाद एचपी यूनिवर्सिटी शिमला के मैंने 3 इंटरव्यू दिए, एसोसिएट प्रोफेसर का दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया, वहाँ भी मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई। बट मैं डिस्करेज नहीं हुआ और मुझे 1% भी डेस्परेशन नहीं हुई। उसके बाद मैं अपने काम पे लगा रहा और 2021 में एक एडवर्टीज़मेंट आई और उसमें जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में एक प्रोफेसर की पोस्ट जो थी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में खाली थी। उसके लिए मैंने अपनी पूरी तैयारियां की और मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मुझे ये विश्वास था कि मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। मतलब मैं इतना पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। फ्रस्ट्रेट हो गए थे जी, तो फ्रस्ट्रेट भी नहीं था, लेकिन मुझे ये लगा कि जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट नहीं हुआ तो शायद प्रोफेसर में नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जब मैंने अप्लाई किया और उसमें सिर्फ हम 4 ही कैंडिडेट थे, तो 4 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट उसमें अपीयर हुए और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं इसके लिए माँ सरस्वती का और अपने विश्वविद्यालय की जो सम्माननीय कुलपति है उन्होंने जो मुझमें जो भी के पश्चात जो है जब मुझे यहाँ मौका मिला, तो मैं पिछले लगभग 4 साल होने को हैं, तो पिछले 4 सालों से मैं लगातार जितने मेरे से एफ़र्ट्स होते हैं मैं डे नाइट यूनिवर्सिटी के लिए सोचता हूँ, काम करता हूँ। एकेडमिक्स की फील्ड में हूँ तो कोशिश करता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का नाम और ऊंचा हो। और वर्तमान में मेरे पास 8 जो मेरे स्कॉलर्स हैं मेरे पास पीएचडी कर रहे हैं, जिनमें से 5 अभी इसी साल दिसंबर तक सबमिट करने वाले हैं और इसी के साथ एक पीडीएफ
पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, पीएचडी के बाद एक जो डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट होती है वो भी मेरे पास एक लड़का कर रहा है, डॉक्टर संजीव कुमार। तो ऐसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हमने चला रखे हैं। कॉन्फ्रेंसेस भी, ये चौथी 5वीं कॉन्फ्रेंस में करवा रहा हूँ, सेमिनार्स करवा रहे हैं।